नमस्कार। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। इस कालांश में हम रघुवंश के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। पीछे के कुछ व्याख्यानों में हम उस मार्ग का वर्णन पढ़ रहे थे जिसके द्वारा राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आगे महाकवि कहते हैं, काव्याभिख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्ध वेशयोः हिम निर्मुक्तयोर योगे चित्रा चंद्रमसोरी। यहाँ इस श्लोक में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की शोभा विशेष का वर्णन किया गया है कि जब वे रथ पर विराजमान होकर जा रहे थे तो दोनों चित्रा नक्षत्र और पूर्ण चंद्रमा के मेल से होने वाली शोभा को धारण कर रहे थे। पढ़ते हैं अन्वय के अनुरूप अर्थ। व्रजतोः शुद्ध वेशयोः तयोः हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः इव योगे कापि अभिख्या आसीत्। इव यथा जैसे, हिम निर्मुक्तयोः कोहरे से निर्मुक्त हो जाने पर, चित्रा चंद्रमसोः योगे अभिख्या चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के योग होने पर, मेल होने पर जो कापि अभिख्या विशेष शोभा होती है, उसी प्रकार व्रजतोः शुद्ध वेशयोः, व्रजतोः जाने वाले, षष्ठी का द्विवचन, शुद्ध वेशयो शुद्ध वेशभूषा धारण करने वाले, तयोः उन दोनों की भी, कापि कोई अभिख्या आसीत विशेष शोभा थी, अर्थात वे दोनों भी चित्रा और चंद्रमा के समान विशेष शोभा को धारण कर रहे थे। इस तरह से यहाँ राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के रथ पर विराजमान होकर जाने की शोभा का वर्णन चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के मेल से होने वाली शोभा के साथ किया गया है। अगला पद्य। तत्तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानां बुबुधे न बुधोपमः। तत्तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानां बुबुधे न बुधोपमः। यहाँ पर बताया गया है कि रानी सुदक्षिणा के साथ बातचीत करते हुए राजा दिलीप गए तो उन्हें रास्ता किस तरह पार हो गया इसका पता ही नहीं चला। यहाँ 3 विशेषण राजा के लिए आए हैं। 2 बुधोपम है, प्रिय दर्शन है, बुध के समान विद्वान, प्रिय दर्शन है और प्रिय दर्शन वाले, भूमिपति भूमि के स्वामी राजा दिलीप, पत्न्यै तत्तत् दर्शयन् पत्नी के लिए उन चीज़ों को दिखाते हुए, जो रास्ते में मनोहर चीज़ें आ रही थी, दर्शनीय चीज़ें आ रही थी, उनको दिखाते हुए जब गए तो लंघितम अपि अध्वानम न बुबुधे, उनको पार किए गए रास्ते का बोध नहीं हुआ। लंघितम पार किए गए, अध्वानम मार्ग का, न बुबुधे बोध नहीं हुआ, अर्थात वे ये जान ही नहीं सके कि इतना रास्ता कब पार कर लिया। अर्थ एक बार और देखते हैं कि बुध के समान विद्वान, प्रिय दर्शन है, मनोहर दर्शन वाले, प्रिय दर्शन वाले, भूमि के स्वामी राजा दिलीप पत्नी को जब मार्ग में दर्शनीय वस्तुओं को दिखाते हुए गए तो उनको पार किए गए रास्ते का बोध नहीं हो सका। आगे कहते हैं, स दुष्प्रापय यशः प्रापदाश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेः महिषी सखः। स दुष्प्रापय यशः, दुष्प्राप यशः ये एक शब्द है, प्रापद आश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनः तस्य महर्षेः महिषी सखः। यहाँ पर भी राजा दिलीप के कुछ विशेषण आए हैं कि इस प्रकार की विशेषता वाले राजा दिलीप सायंकाल के समय महर्षि के आश्रम में पहुँचे। तो आश्रम में पहुँचने का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कैसे कैसे राजा दिलीप? दुष्प्राप यशः,
दुर्लभ यश को प्राप्त करने वाले, ऐसा यश जो अन्य प्राणियों के लिए प्राप्त करना दुर्लभ था उसको प्राप्त करने वाले। शांत वाहन है, थके हुए घोड़ों वाले। जब घोड़े रास्ते को पार करके गए, लंबे रास्ते को पार उन्होंने किया तो वे थक गए, तो शांत थके हुए वाहन है घोड़ों वाले। महिषी सखै और रानी सुदक्षिणा के साथ जाने वाले, अन्य कोई उनके साथ नहीं था, केवल महिषी रानी सुदक्षिणा ही उनके साथ थी। तो ऐसे सह वे राजा दिलीप प्रापत पहुँचे। कहाँ पहुँचे? महर्षि तस्य महर्षि आश्रम, उन महर्षि के आश्रम में। महर्षि कैसे? तो उनका एक विशेषण आया संयमी है, संयमी, जो बहुत नियमित जीवन जीने वाले थे, नियंत्रित मन वाले थे। ऐसे संयमी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। कब पहुँचे? सायंकाल। अर्थ एक बार और देखते हैं कि दुर्लभ यश वाले, थके हुए घोड़ों वाले, रानी सुदक्षिणा के साथ जाने वाले राजा दिलीप सायंकाल के समय संयमी उन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। अब आगे के कुछ पद्यों में आश्रम का वर्णन चलेगा कि आश्रम कैसा कैसा था। तो आगे वाले पद्य में बताते हैं। वनांतरादुपावृतई समित कुशफलाहरई पूर्यमाणमदृशाग्नि प्रत्युद्यतई तपस्वी भी। वनांतरात उपावृतई समित कुशफलाहरई पूर्यमाणम अदृशाग्नि प्रत्युदातई तपस्वी भी। वनांतरात एक दूसरे वनों में घूम घूम कर, उपावृतई लौटे हुए, क्या लेकर के? समित कुश फलाहरई, समिधा कुश और फल, एक वन से दूसरे वन में घूम घूम कर समिधा कुश और फल लेकर लौटने वाले। अदृश्य अग्नि प्रत्युदातई, अदृश्य अग्नियों के द्वारा स्वागत किए जाने वाले। तपस्वी भी, तपस्वियों से पूर्यमाणम, वह परिपूर्ण था। यहाँ पर बताया गया है कि आश्रम तपस्वियों से भरा हुआ था। तपस्वी कैसे? जो एक वन से दूसरे वन में घूम घूम कर समिधा कुश और फल को लेकर लौटे थे। जब वे लौटे तो अदृश्य अग्नियों ने उनका स्वागत किया। अदृश्य अग्नियों के द्वारा प्रत्युदात अर्थात स्वागत किए जाने वाले। जैसे पिता घर पे आते हैं कुछ लेकर तो बच्चे उनके स्वागत के लिए आगे जाते हैं, उसी तरह से ये अग्नियाँ भी जो है उनका स्वागत करती थी। आगे कहते हैं आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोदि भी अपत्यैरिव निवार भाग्योचितैर्मृगै। आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोधि भी अपत्यैरिव निवार भाग्ये उचितै मृगै। यहाँ पर बताया गया है कि जो तपस्विनियाँ थी वो वहाँ पर रहने वाले हिरणों से विशेष प्रेम करती थी, उनके साथ संतान जैसा व्यवहार करती थी। तो वे हिरण उनकी पर्णकुटी के बाहर आकर रास्ता रोक लेते थे, अपना जो निवार का भाग है, जो तृण धान्य खाते थे उसको प्राप्त करने के लिए। पढ़ते हैं अन्वय के अनुरूप अर्थ। निवार भाग्ये उचितई, निवार का अंश प्राप्त करने के अभ्यासी। निवार अभी जो मैंने बताया तृण जो धान्य होता है उसको, उसके अंश को खाने के अभ्यासी। उटज द्वार रोधी भी, उटज जो पत्तों की कुटिया होती है, पर्णकुटी, उसके द्वार को रोधी भी, रोकने वाले। ये अंश प्राप्त करने के लिए उन तपस्विनी जो तपस्विनी थी उनके पर्णकुटी के मार्ग पर आकर खड़े हो जाते थे या बैठ जाते थे, तो ऐसे पर्णकुटी के द्वार को रोकने वाले। ऋषि पत्नी नाम अपत्य एव, और ऋषियों की पत्नियों के लिए संतान की तरह मृगई, उन हिरणों के द्वारा आकीर्णम, आश्रम भरा हुआ था। वह आश्रम ऐसे हरिणों से या हिरणों से भरा हुआ था जो ऋषि जनों की पत्नियों के लिए
संतान स्वरूप थे। वे अपनी संतान की तरह ही उनसे प्रेम करती थी, उनका पालन पोषण करती थी। इसलिए वे अपने जो तृण धान्य है उसके भाग को लेने के लिए उनकी पर्णकुटी के द्वार पर आकर बैठ जाते थे या खड़े हो जाते थे। इस तरह से यहाँ इस पद्य में ऋषि जनों की पत्नियों के व्यवहार को, अनुरागपूर्ण व्यवहार को प्रकट किया गया है कि किस तरह से वे उन हिरणों का पालन पोषण करती थी। आज इतना ही। आगामी व्याख्यान में आगे का अंश। धन्यवाद। आप सबकी कुशल कामना। जय तु भारतम।